हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित विषय का जो पहला पार्ट है उसकी प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल। 2 सवाल हमने पढ़ लिए थे, आज हम हल करते हैं तीसरा सवाल। तो हम शुरू करते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरे सवाल में हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल हमको दिया गया है 12, 15 और 21। इसका हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। अगला सवाल दिया गया है 17, 23 और 29। फिर तीसरा सवाल हमको दिया गया है 8, 9 और 25। इन 3 सवालों के हमको HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम हल करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास है वो हमारे पास है 12, 15 और 21। हम जो हमारे पास 3 संख्याएं दी गई है इन सभी के पहले हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड बनाना हम जानते हैं। पहले हम बनाते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड, जो हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम भाग देंगे सबसे छोटी टेबल से 2 से हम इसमें भाग देंगे। ये जाएगा हमारा 6 बार। फिर हम 6 सम संख्या है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 3। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अब 3 है जो कि विषम संख्या है और 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम 3 से चेक करेंगे और 3 से ही हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ हमको मिल चुके हैं अभाज्य गुणनखंड 12 के, जो हमको प्राप्त हुए हैं 2 गुना 2 गुना 3। ये हमको मिले अभाज्य गुणनखंड 12 के। इसी प्रकार अब हम 15 के गुणनखंड बनाएंगे। हम 15 को हल करते हैं। 15 यहाँ देख रहे हैं हम कि विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगा। हम 3 से चेक करेंगे तो 3 5 15, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 5। फिर हमको दिख रहा है कि 5 विषम संख्या है जो न तो 2 से विभाजित होगा और न ही 3 से विभाजित होगा। तो हम 5 से चेक करते हैं तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा, जिसमें हमको मिलेगा 1। तो यहाँ हमने देखा कि जो 15 के गुणनखंड है वो हमको मिले हैं 3 गुना 5। हम अगर चाहे तो सबके लास्ट में गुणनखंड 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सभी संख्या गुणनखंड होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और संख्या है 21। हम अब 21 गुणनखंड बनाएंगे। 21 विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगा। हम चेक करते हैं 3 से, तो 3 के टेबल में 21 हमको मिलता है। तो 3 से भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा 7 बार में 21 मिल जाता है, मतलब 7 बार विभाजित होगा। फिर हम देखते हैं तो 7 किस टेबल में नहीं आता है, 7 खुद की टेबल में आता है। तो इसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमको 21 गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर है 3 गुना 7। और लास्ट में हम 1 लिख देते हैं। अब ये हमने बना दिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से मतलब होता है कि यहाँ पर गुणनखंड आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 3, 7। ये अभाज्य गुणनखंड है। हम अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार आ रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3 गुना 1। अब इन्हीं गुणनखंडों से हमको ज्ञात करना है HCF और LCM। तो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे HCF हम ज्ञात कर रहे थे 12, 15 और 21। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे 12, 15, 21 का HCF। अब HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास गुणनखंड मिले हैं उनमें
उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में है। तो यहाँ अगर देखते हैं हम ध्यान से तो 2 हमारे पास इन दोनों में नहीं है, मतलब 2 उभयनिष्ठ नहीं है। 3 को देखते हैं तो 3 गुणनखंड 12 का भी है और 3 गुणनखंड 15 का भी है और 3 गुणनखंड 21 का भी है। तो इस प्रकार से हमको इनका गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमको HCF प्राप्त हो चुका है 3, जो कि सब में है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यही हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। अब हमको निकालना है इनका एलसीएम। हम एलसीएम समझते हैं, एलसीएम भी याद करना है हमको 12, 15 और 21 का। एलसीएम याद करने के लिए जो हमको गुणनखंड मिले हैं उसमें हम देखते हैं जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसमें बड़ी घात वाला जो पद है उसको हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2 देख रहे हैं, 2 की बड़ी घात यहाँ पर है तो इस 2 को हम ले लेंगे गुना 3 यहाँ हमको एक ही बार मिल रहा है, यहाँ पर भी अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 को हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं 5 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 ही है तो 5 को हम ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास 7 है तो 7 भी एक ही बार है तो 7 को हम ले लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संख्या की अधिकतम घात आ रही है वो आपको यहाँ पर लेना है और यहाँ पर सभी मानों को हमको लेना है एलसीएम के अंदर। तो अब इसको आगे हम हल करेंगे तो सरल करने पर हमको प्राप्त होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। हम गुना करते हैं 4 गुना 3, ये हमको मिलता है 12। फिर हम गुना करते हैं 5 गुना 7, ये हमको मिलता है 35। इनका और आपस में गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल, यहाँ बचेगा आपके पास 1, फिर 5 एकम 5 और 1, ये बन जाएगा 6। फिर करेंगे 3 से, ये बनेगा 6 और ये 3 का गुना करेंगे 1 में तो यहाँ का आएगा 3। तो ये जो हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 0, ये बन जाएगा हमारे पास 12, फिर बचेगा 1, 3 और 1 के हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा 420, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये पहला सवाल हमारा समाप्त हो चुका है जिसमें हमको एचसीएफ मिला है 3 और एलसीएम मिला है 420। इसी विधि से गुणनखंड करके हम दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा और तीसरा सवाल। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। हम पहले बनाएंगे इनके अभाज्य गुणनखंड, लेकिन इसके पहले अगर देखते हैं ध्यान से तो 17, 23 और 29 ये अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके गुणनखंड हमको प्राप्त नहीं होंगे। हम केवल इतना लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुना 1 और 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुना 1, क्योंकि अभाज्य संख्या है कि इनको हम इतना लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है हमको 17, 23 और 29। हमारा वही तरीका रहेगा एचसीएफ ज्ञात करने का कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। तो हमको फिर यहाँ पे दिख रहा है कि जो 1 है वो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एचसीएफ है वो बन जाएगा 1। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम देखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम हम देखते हैं इनका, तो एलसीएम के लिए हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पे कि
जो गुणनखंड हमारे पास आ रहे हैं उनकी अधिकतम घात हम लेते हैं। तो 17 की अधिकतम घात हमारे पास यहाँ पर 17 ही है। फिर हम देखते हैं 23 भी हमारे पास एक बार ही है, अधिकतम घात एक ही है। 29 को देखते हैं तो 29 की अधिकतम घात एक ही है और ये भी एक बार है। तो ये प्राप्त होंगे यहाँ पे हमको। अब हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करना हम जानते हैं, पहले हम गुणा करते हैं 17 और 23 का। तो हम इस प्रकार से करेंगे 17 गुना 23। हम छोटे पहाड़े से इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा 21, यहाँ बचेगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 3 और 2, ये हो जाएगा हमारा 5। फिर 2 से करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 14, यहाँ बचेगा 1, 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3। ये प्राप्त होगा 1, 9 और 3, 351। अभी इसमें 29 से गुना करना बाकी है, तो हम करते हैं 29 से गुना। ये गुणा करेंगे तो 9 से करेंगे पहले, ये बनेगा 9, ये बनेगा 81, यहाँ बचेगा 1, 8। फिर ये हो जाएगा 27 और ये 8, ये बन जाएगा 35, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 35। फिर हम गुणा करेंगे 2 से, ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये 18, फिर बचेगा 1, ये बन जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ये 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13 का यहाँ पर 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, ये 10 और ये हो जाएगा 11। तो इसका हमको जो एलसीएम प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 11,339। ये हमारा दूसरे सवाल का एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा। इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत आसान है, इसको भी हम इसी विधि से हल करेंगे। ये हमारे पास अब तीसरा सवाल है। यहाँ भी हम बनाएंगे 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड और फिर हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम बनाते हैं गुणनखंड 8 के, हम 2 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 बार 2 चौक 8। फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2। फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1। तो हमको मिल चुके हैं अभाज्य गुणनखंड 8 के 2 गुना 2 गुना 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। फिर हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड 9 के, ये हम भाग देंगे 3 से, विषम संख्या है, ये हो जाएगा 3 बार। फिर हमारे पास होगा 3 से विभाजित, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3। तो इस प्रकार से हमको गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। ये होंगे 3 गुना 3। फिर हम गुणनखंड बनाएंगे इसी प्रकार से 25 के 25, किसी पहाड़े में नहीं आता है सम संख्या के, इसमें हम चेक करेंगे इसमें विषम संख्या से। तो विषम संख्या से चेक करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे 3 से, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, हम 5 से जांच करते हैं। 5 से हमारे पास आएगा 25, फिर हम 5 से विभाजित करेंगे, फिर भाग देंगे, तो ये आएगा हमारा 5 एकम 5। तो 5 गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं। ये 25 के हमको प्राप्त हुए हैं यहाँ पे गुणनखंड 5 गुना 5, और हम इन सब के गुणे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है। अब हमको इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ 8, 9 और 25। यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्यान से, तो 2, 3, 5 ये किसी में भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 1 है हमारे पास वो सब में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड
और एक हमारा बन जाएगा HCl। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें LCM। LCM ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि जो संख्याएं हमको दी गई है, इनके जो गुणनखंड थे उनकी अधिकतम घात क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 2 की अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम ले लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं 3, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, और इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो 3 की घात 2 अधिकतम घात वाला पद यही है, तो इसको हम ले लेंगे। फिर 5 की घात 2 अधिकतम घात यही है, इसको भी हम लिख लेंगे। इनको और सरल करेंगे आगे, तो 2 की घात 3 है वो हमको मिलेगा 8, 3 की घात 3 हमको मिलेगा 9, 5 की घात 2 ये हमको मिलेगा 25। इनका आपस में गुणा करेंगे। पहले हम गुणा करते हैं 8 और 9 का, ये मिलेगा हमको 72। फिर इसमें गुणा करेंगे हम 25 से, तो 25 से गुणा करने पर हम देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे पहले हम 5 से गुणा करेंगे तो 10 बचेगा 1, ये 35 और 1 ये हो जाएगा 36। फिर हम हल करेंगे 2 को, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 14। ये 0, ये 6 और 4 10 का 0, फिर बचेगा 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 ये 1800। तो यहाँ पर इनका टोटल गुणनफल हमको प्राप्त होगा, वो होगा 1800। यही हमारा होगा LCM 8, 9 और 25 का, और ये हमारे पास था HCF 8, 9 और 25 का। तो इस प्रकार हमने देखे 1.2 का जो तीसरा सवाल था उसके तीनों सवाल हमने हल कर लिए हैं। इस प्रकार आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल, तीनों सवाल इसके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।